हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो भी मेरी क्लास में आज पहली बार आए हैं, मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, कामायनी के रचयिता कौन है? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर सही है बी जयशंकर प्रसाद। कामायनी क्या है? कामायनी एक महाकाव्य है। क्या है? एक महाकाव्य। और कामायनी की रचना कब हुई थी? तो 1936 में हुई थी। और कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साकेत किसकी रचना है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी जयशंकर प्रसाद, डी हरिवंश राय बच्चन। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए, क्या होगा? साकेत किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर सही है ए मैथिली शरण गुप्त। साकेत क्या है? साकेत ये भी एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। और इसमें 12 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। और ये कब प्रकाशित हुई थी? तो 1931 को प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1931 को प्रकाशित हुई थी। और इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह का वर्णन है। साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निराला किस काव्यधारा से जुड़े थे? ए रीतिकाल, बी भक्तिकाल, सी छायावाद, डी प्रगतिवाद। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर सही है सी छायावाद। निराला को महाप्राण भी कहा जाता है। निराला को क्या कहा जाता है? महाप्राण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रस का मुख्य आधार क्या होता है? ए कवि का भाव, बी पाठक की समझ, सी पाठक की संवेदना, डी अलंकार। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सही है सी पाठक की संवेदना। और रस की उत्पत्ति किसने की है? भरत मुनि ने। भरत मुनि। और भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8। कितनी मानी है? 8। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी भारतेंदु हरिचंद, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सही है सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। और सरस्वती पत्रिका प्रकाशित कब हुई थी? तो 1903 में। कब प्रकाशित हुई थी? 1903 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन है? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी दिनकर, सी निराला, डी मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर सही है सी निराला। और राम की शक्ति पूजा प्रकाशित कब हुई थी? तो 1936 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे छायावाद की दीदी कहा जाता है?
ए महादेवी वर्मा, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी सुदर्शन, डी सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर सही है ए महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की एक रचना है यामा, निहार, नीरजा। यामा पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। यामा पे क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के कवि माने जाते हैं? ए छायावाद, बी आधुनिक युग, सी भारतेंदु युग, डी प्रगतिवादी युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के कवि माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सही है सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग किसके नाम पे पड़ा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग पड़ा। इसे एक नवजागरण काल भी कहा जाता है, नवजागरण काल। और इसका समय क्या है? इसका समय है 1868 से 1900 तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उर्वशी महाकाव्य किसने लिखा? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी निराला, डी मैथिली शरण गुप्त। इसमें एक ई ऑप्शन भी जोड़ लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सही है ई रामधारी सिंह दिनकर। और उर्वशी क्या है, एक महाकाव्य है। और इसे कब लिखा गया था? तो 1961 ईस्वी में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तुलसीदास किस भाषा में काव्य रचते थे? तुलसीदास किस भाषा में अपने काव्य लिखते थे? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, मैथिली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर सही है ब्रज। ये ब्रज में भी लिखते थे और अवधी, दोनों में ही अपनी रचनाएं लिखते थे। तो इसका राइट आंसर बी सही है। ए भी सही है और बी भी सही है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरी क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।